पुलिस में भी काफ़ी लोगों को चोटें भी लगी, कई मजिस्ट्रेट भी घायल हुए। इसमें कई लोग, आप लोग भी, कई मीडिया वालों को भी कई चोटें लगी हैं इसमें, और पुलिस के द्वारा काफ़ी संयम बरता गया। जब उनको समझाने के लिए कई बार टीयर गैस भी चलाए गए, वाटर कैन का भी इस्तेमाल किया गया, और जब आवश्यकता अनुसार बल का प्रयोग करते हुए इनको बेहतर किया गया है। आप लोग अवगत हैं कि इस क्षेत्र में पत्थर वगैरह नहीं है इसमें, और जिसे देखने से लग रहा है, हम लोग वीडियो कैमरा वगैरह दिखवा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोग अपने साथ में लेकर आए थे और एक सुनियोजित ढंग से ये पूरा कार्य कराया गया था। क्लियर कट है कि इसमें एंटी सोशल एलिमेंट्स घुसे हुए थे जो इसमें कर रहे थे, परंतु इसको बड़ी ढंग से, प्रोफेशनल ढंग से काम किया गया है इसमें, और आगे भी अनुसंधान करते हुए हम लोग आइडेंटिफाई करते हुए कार्रवाई करेंगे। ये इसमें किसी भी तरह का इन लोगों को नहीं दिया गया था, पर चूंकि ये छात्र थे, इनको समझाया जा रहा था और इसीलिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल नहीं किया गया। जब जरूरत पड़ी तो उस समय टीयर गैस इस्तेमाल किया गया, वाटर कैन चलाया गया, और इसलिए शुरू में कई बार भी वो लोग बैरिकेड खोलने की कोशिश किए, समझाया बुझाया गया था इसमें, क्योंकि काफ़ी जगहों पर आए थे, और जब आवश्यकता अनुसार जरूरत पड़ी तब इनको तितर करने के लिए बल का प्रयोग वो कल नौकरी करने के लायक नहीं। लाठीचार्ज हो रही है, लाठीचार्ज हो रही है, डिटेन कर लिया, लाठीचार्ज हो रही है, लाठीचार्ज हो रही है, डिटेन कर लिया गया है, डिटेन कर लिया गया। नमस्कार। जंतर मंतर से डाक बंगला चौराहे तक, जी हाँ, इस खास कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है, और मैं हूं संतोष सिंह। जो जंतर मंतर में आपने देखा वो आज बिहार के लोगों ने डाक बंगला चौराहे पर देखा, लेकिन एक बड़ा फ़र्क था, और वो फ़र्क था छात्रों का वो गुरीला तरीका, जिस तरीके ने पूरे पटना पुलिस को हैरत में डाल दिया। डाक बंगला पर अलग से नाकेबंदी थी, और इस सिलसिले बाहर से ज़रा इसको समझ लीजिए कि आयशा इस और जो वामपंथी अन्य पार्टी है, छात्र संगठन, उन्होंने कॉल किया था जंतर मंतर पे लाठीचार्ज जो हुआ है उस घटना के विरोध में, और सिर्फ कॉल था। न प्रशासन और ना ही मीडिया वाले मान रहे थे कि उस कॉल का इस तरीके से असर होगा, और इतनी तैयारी है। सबसे बड़ी बात है कि इस आंदोलन को लेकर जो तैयारी हो रही है और जिस स्तर पर तैयारी हो रही है, यह जानकर हैरान हो गए कि भाई पूरी खुफिया एजेंसी भारत सरकार की फेल है, क्योंकि बिहार के आंदोलन को लीड करने वाले लोग भी दूसरे राज्य के ही लोग थे। कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई, सीधी बात हुई। देश के अलग अलग कॉलेजों के छात्र उस आंदोलन को लीड कर रहे थे जो आज पटना में हुआ है। कई ऐसे लोग इस आंदोलन में शामिल थे कि देश के विभिन्न हिस्सों में कॉरपोरेट जगत में बेहतर सैलरी पर, बड़े सैलरी पर काम करते थे, हैं वो सारे के सारे लोग पटना में आज इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि पूरी तरीके से आंदोलन उनके कंट्रोल में था। ये जांच का विषय है कि ये तरीका कैसे पटना पहुंचा। जैन जी का आंदोलन इतना कह सकते हैं कि इस तैयारी के साथ होगा, पुलिस वाले तो छोड़ दीजिए, मीडिया वाले को भी भनक रही थी, नहीं तो हम लोगों को तो पहले भनक मिल जाता था। यही लोग कह देते थे कि इस तरीके से जाएंगे, आप लोग हाई कोर्ट के पास रहिएगा, हम लोग अंबेडकर मूर्ति पर ये करेंगे। कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं थी, न मीडिया वाले को न पुलिस वाले को। लगभग 12 बजे ये लोग पहुँचे, और जिस वक्त ये लोग पहुँचे उस समय में मुश्किल से 400-500 लड़के रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे गांधी मैदान से जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता गया, डाक बंगला पहुँचते पहुँचते स्थिति बदलती हुई दिखने लगी, और वहाँ से ब्रेकेटिंग टूटा जिस वक्त, उस समय में हजारों छात्र अचानक पहुँच गए। पुलिस प्रशासन की वो तैयारी नहीं थी। पुलिस प्रशासन को लग रहा था कि इन छात्रों से ज्ञापन लेकर या फिर मजिस्ट्रेट से बात कराकर ज्ञापन लेकर फिर ये लोग वापस लौट जाएंगे। पटना में अमूमन होता भी यही है
और इससे कुछ ज़्यादा हुआ तो 2-3 राउंड लाठीचार्ज हुआ, 2-4-10 छात्र नेता गिरफ्तार हुए, मामला शांत हो जाता था। पटना पुलिस भी सपने में नहीं सोची थी कि इस तरीके से उनको वो फेस करना होगा। और फिर जो स्थिति हुई आप देख रहे हैं, पूरे दिन डाकबंगला को संभालने के लिए पीएसएफ के जवान को आना पड़ा, सीआरपीएफ की टुकड़ी को लाना पड़ा। मतलब जिधर देखते उधर छात्र ही छात्र नजर आ रहे थे। इतनी बड़ी संख्या में छात्र कहाँ से आए, कैसे आए, ये पुलिस और खुफिया एजेंसी के सामने बड़ी चुनौती है। हमने कहा ना कि बाहर से भी छात्र आए, कैसे उसने व्हाट्सएप से या किस तरीके से एक दूसरे को मैसेज कम्युनिकेट करते थे, क्योंकि जब लगा छात्रों को कि अब हम डाकबंगला पर घिर गए हैं, तो वो फिर विधानसभा की तरफ कूच कर गए। कुछ टुकड़ियाँ मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर गए। और ये नज़ारा देखिए कि विधानसभा में क्या हुआ और मुख्यमंत्री के यहाँ क्या हुआ। वो कल नौकरी करने के लायक नहीं बचे। चलिए बड़े भैया तो भैया ठीक भैया। पूरे दिन ये सब कुछ चलता रहा और इस दौरान अंततः यहाँ भी वही हुआ जो दिल्ली में हुआ। पुलिस को लाठी चलानी पड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, फिर भी छात्र नियंत्रण में नहीं आए। छात्रों की बात के समय में बड़ी बेरहमी से पिटाई भी हुई, लेकिन उस पिटाई के बावजूद भी छात्र नियंत्रित नहीं हुए। एक एक वीडियो के साथ छात्रों की क्या राय रही है जरा आप सुनिए और इस आंदोलन को समझिए। और चलते चलते एक बात और समझ लीजिए कि सरकार इस आंदोलन को जितने हल्के में ले रही है, अगर बात निकली है जिस तरीके से और दूर तक चली गई, तो फिर 74 की वापसी कोई रोक नहीं सकता है। और यही वजह रही कि पटना पुलिस शुरुआती दौर में मार खाते रहा, गाड़ी अपनी तुरवाती रही, लेकिन लाठी चार्ज नहीं किया, क्योंकि बिहार की सरकार को पता है कि बिहार से आंदोलन करवट लिया तो फिर जंतर मंतर की तो बात छोड़िए, पूरा देश की फिजा बदल जाएगी। ये जज्बा तो बिहारी छात्रों में है ही, क्योंकि आज जो कुछ भी दिखा है पटना की सड़कों पर, वो संकेत है कि छात्र गुस्से में है। वह संकेत है कि छात्र अब मतलब संयम खोते जा रहे हैं। और संयम खोने की स्थिति में क्या हो सकता है वो आज दिखा भी है। मीडिया भी निशाने पर है और सरकार भी निशाने पर है। लेकिन इस बीच एक और वीडियो आप देख लीजिए। ये जदयू कहते हैं, बीजेपी वाले पहुंच गए कांग्रेस के कार्यालय पर, और फिर जो आप वीडियो देखिए कि किस तरीके से तजिया मिलानी लोग कर रहे हैं। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये भी हो गई कि कांग्रेस और बीजेपी का कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और जमकर लाठियां चली। संभालने में आधा पुलिस फोर्स को वहां पहुंचना पड़ा दोपहर बाद, कि किसी तरीके से दोनों आपस में फिर से ना उलझ जाए। तो ये पटना का नज़ारा है आज, और ये आज का नज़ारा है। अब हर किसी की नज़र है कि ये प्रोटेस्ट अगर बिहार में भी जंतर मंतर की तरह चलता रहा, तो आंदोलन को जानने वाले लोग, आंदोलन की समझ रखने वाले लोग और उस दौर के पत्रकार भी आज के छात्र के उग्रता को देखकर यह कहने से उन्होंने परहेज नहीं किया कि छात्रों के आंखों में 1974 वाला चिनगारी दिख रहा था। छात्रों के आक्रोश में वो बातें दिख रही थी जो 74 की सड़कों पर जब जेपी निकले थे उस दिन दिखा था। इसलिए इस चिनगारी को आग मत बनने दीजिए, बातचीत कीजिए और समाधान का रास्ता निकालिए। यह बिहार है, जब करवट लिया है, देश की कितनी भी ताकतवर सरकार क्यों ना हो, वो बदल गई है। जरा देखिए
आंदोलनकारी छात्र छात्राएं क्या कह रहे हैं, प्रशासन क्या कह रहा है और किस तरीके से आज पूरे दिन आज पटना अस्त व्यस्त ही नहीं रहा, रह रह कर एहसास कराता रहा कि अभी भी पटना जिंदा है। लड़कियों को जेंट्स पुलिस के द्वारा मारा गया है और जो लेडीज पुलिस आई थी उनके पास भी नेम प्लेट नहीं था, दिल्ली मॉडल में यहाँ भी पुलिस काम कर रही थी, दिल्ली की तरह यहाँ भी बिना नेम गांधी मैदान से लेके राजभवन तक आए, पांच जगह बैरिकेड लगाया गया है, आंसू का गैस छोड़ा गया है, बिना नेम प्लेट के पुलिस गुंडा के रूप में आया है, लड़कियों को मारा है, लड़कों को दड़ा के मारा है, दड़ा के मारा है, सभी के स्टूडेंट दिल्ली में प्रोटेस्ट सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ इतना कि सीएम सर हम सबसे आकर के बात कर ले, सबने चोरी इतना भी नहीं कर सकती है। क्या बात करना चाहते हैं? बात यह करना था कि हमको जनता मंडल में सपोर्ट करना है, हमें तुम्हें इस्तीफा होगा या नहीं, ये भी हमारे पास किसी भी पार्टी को किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कोई करना है तो करने का हाथ ही लगा है। इनसे मत बोलो, ये लोग दिखाएंगे कि बच्चों ने पहले उन पे वो पत्थरबाजी किया है, उसके बाद आप ऐसा है मैडम, ऐसा आप जिस चैनल से बात कर रही है उस चैनल को आप नहीं जानती है, इससे चुप रहिए, आपको मालूम नहीं है। हाँ आप किसी नहीं जानते, हाँ बताइए, किसी जनता को सपोर्ट नहीं कर, आप नहीं जानती है, इससे बात आपको सवाल नहीं कर रहे, हम बस प्रेस को सवाल कर रहे हैं और आप हमारे सामने तो हम आपको सवाल कर रहे इन हैं। सवालों को से आप रूबरू हो रहे हैं ना, उन सवालों को हमने मेन स्ट्रीम मीडिया में फेस किया है और आज हम इस प्रशासन का जो रवैया है ये क्या करना चाहते हैं, ये सब लोग को मंदिर में लुकाना पड़ रहा है, ये बीमारी में है, कैसे है कि ऐसे पूरी गुंडाई पर मंदिर में भी लाठी चार्ज हुआ है, इसमें एक बच्चे का हाथ उंगली टूट गया, एक करके बताइए, एक करके उंगली टूट गया, मोबाइल उसका टूट गया। भैया ये बच्चे ये रास्ता तो राजभवन का नहीं है ना, बच्चों का प्रोटेस्ट है राजभवन जाने का, इस जगह पे लाठी चार्ज करने का क्या मतलब है और इनको कौन परमिशन दे रहा था? क्योंकि वो लोग भी तो चाहती है कि हम लोगों को रोक दे हर जगह से, कि हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर पाए, हम प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे तो बोल रहा वही उसी जगह पे कब तक रहेंगे वो उस जगह पे, ये बताइए। आप प्रोटेस्ट क्यों कर रही है प्रोटेस्ट? कर रहे हैं हमारे हक के लिए, जो हमारे अच्छा सुनिए, आप जो कर रही है ना, आप मेरी बात सुनिए, आप प्रोटेस्ट क्यों कर रही है हम जान रहे हैं ना, इस प्रदेश की जनता को जानना है ना, क्यों आप प्रोटेस्ट करें? किसके मोबाइल में और किसके फोन में आपको ये लगता है, आपको ये लगता है, सुनिए आपको एज ए सिटीजन आराम से बात करिए, आप आराम से पहले सुनो, आप आराम से बात करो, आराम से बात करिए, बात से ही बात होता है, आराम से बात करिए सर। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आयुष वसुआ सर, मैं 3rd ईयर लॉ का स्टूडेंट हूँ, गणित यूनिवर्सिटी नोएडा। हाँ क्या करते हैं? प्रोटेस्ट करना है सर, क्या कहना है सर? मेरी बात सुनिएगा, मैं जो पूछा हूँ आपसे एज अ सिटीजन, आप थे वहाँ एज ए पत्रकार वहाँ मौजूद? सर, एज अ सिटीजन क्या बात है? पत्रकार से पहले आप इस देश के सिटीजन है, ह्यूमन है। हाँ ठीक है, मैं वो पूछ रहा हूँ एज अ सिटीजन, हम जब पिट रहे थे सर, मैं आपके बेटे की उम्र का हूँगा। बेटा है एकदम है, मेरा बेटा भी पढ़ रहा है, हमारा बेटा भी पढ़ रहा है, सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है, सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है, अगस्त में खुलेगा कॉलेज। ठीक है, सबको पता है। हाँ। मेरा भी बेटा पढ़ रहा है, मुझे पता है कि वो अभी सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है। सर प्रोटेस्ट राइट है मेरा, एकदम राइट है, आप राइट पे एकदम सही जगह पे है, लेकिन इस देश की जनता को ये जानने का हक है, हर किसी का। एक मिनट मेरी बात सुनो,
तुम्हारे जैसे बच्चे जो हैं इस देश के 80% आबादी के पास नहीं है। जहाँ तुम पढ़ रहे हो वहाँ उसकी पहुँच नहीं है, लेकिन वो भी जुड़े इस आंदोलन से। हमारी ये कोशिश है, उस तक बताओ कि किस लिए तुम लोग सड़क पर हो, क्यों लाठी खा रहे हो? सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ, हम लाठी खा रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि देश का मीडिया भी हमारे साथ आए और लाठी खाए। वो अलग बात है, वो वैचारिक बातचीत है। अरे भाई, अरे सुनो ना, तुम्हारे जैसे पैदा लिए हो ना, उस आंदोलन से हम पैदा लिए हुए हैं। सुनो, तुम किस आंदोलन की बात कर रहे हो ना, हम लोग ये जो लाइक पकड़े हैं, उससे पहले बिहार में 1000 आंदोलन का नेतृत्व करके आप पहुंचे। तुम नहीं जानते हो ना? अरे भाई, पब्लिक को बताओ ना वजह। किस बच्चों ने सुसाइड किया? अरे भाई, इस बिहार में बाल सुन लो, इस बिहार में नीट जैसे 20 एग्जाम का रिजल्ट प्रश्न पत्र लीक हो चुका है। तुम आज मार खाए हो या हर 6 महीने पर स्टूडेंट मार खा रहा है। हमारा ये कहना है कि उस व्यक्ति को, पहले मेरी बात सुनो ना यार, धैर्य रखो। बोलिए। उस आदमी तक ये बात पहुंचना जरूरी है कि ये भविष्य की लड़ाई लड़ रहा है। हमारा ये कहना है, इसलिए ऐसे लोगों को क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं ये बताइए ना। हम बात कर रहे हैं तो फिर आप इसमें लड़ रहा हूँ कि इस बच्चे ने सुसाइड किया, सोनम वांगचुक सर को डिटेन कर लिया गया और 20 जुलाई को प्रोटेस्ट में बच्चों को बहुत खराब से मारा गया। मैं बस इसलिए प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। एक मिनट बोल रहे, एक मिनट देखो, तुम जो लड़ाई लड़ रहे हो, तुम्हारे लिए ये दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन गांव तक पहुंचे ना। तुम ये चाहती हो तो गांव के लोगों को सुनो, तुम अभी हमारा बेटा तुम्हारी उम्र का है ना। बोलिए ना, तुम रोड पर पहली बार मुद्दा की बात कर रहे हैं, हम मुद्दा की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं। हमारा ये मकसद है, जो आंदोलन दिल्ली में हो रहा है, उस आंदोलन में आज बिहार के लड़के आपके साथ खड़े हो, बिहार की जनता भी आपके साथ खड़े हो। हम वो वहां तक ये बात पहुंचे इसमें क्या है, क्योंकि नीट की परीक्षा में दूसरी बार भी परीक्षा हुआ ना। अरे भाई, आप इस तरीके से करके एक बात समझ लीजिए, आप कहाँ से आई है मैं नहीं जानता, लेकिन पूरा बिहार जानता है कि संतोष सिंह गोदी मीडिया नहीं है, ठीक ना। अगर गूगल के दुनिया में पैदा लिए हो तो कालका गिरी मुजफ्फरपुर लिखो, जानती है ना। हम गोदी मीडिया तो नहीं है ना। नहीं, बात आपकी समझ है, लेकिन ये बच्चे फ्रस्ट्रेटेड है। आप एक बात समझिए, तुम्हारी लड़ाई है यार, तुम लोगों को बताओ तो सही है। सर देखिए बात क्या है, यहाँ पे अब जैसे देखिए, गलत कौन है? सरकार। हमारे सामने कौन आया? पुलिस। हमने किसको गलत बोला? पुलिस को। अरे भाई चल, तू क्या देता है समझे जानते हैं। हमने गलत किसको बोला? पुलिस को। वैसे ही मीडिया वही पुलिस को बोलो, मीडिया को बोलो, लेकिन अपनी बात कहो। चलिए, ऐसे खास बातचीत को यही खत्म करते। मेरा मतलब ये है, मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप अपनी बात, गोदी मीडिया से शिकायत हो सकता है, हमसे शिकायत हो सकता है, पुलिस से शिकायत हो सकती है, सरकार से शिकायत हो सकती है, लेकिन अपनी बात तो कहो। जहां आपको बात कहने के लिए कहा जा रहा है, कम से कम उस जगह तो अपनी बात को कहो। चलिए, इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ। नीट को लेकर जो सड़क पर मौजूद है, उन छात्रों के लिए आगे भी इस तरीके का कार्यक्रम जारी रहेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।